अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सभी बढ़िया हैं और हम भी एकदम ठीक हैं। तो सुबह के बजे हैं 5:30। तो मौसम तो बहुत ही अच्छा था रात से ही। तो मैंने जब बाहर में आई तो मुझे पता चला आंगन गीला था, सारा घास भी गीला था कि बारिश हुई है और ऊपर काले बादल अभी तक भी थे। तो चलो पहले तो मैंने सबसे पहले उठकर गेट खोला अपना, और उसके बाद आज मैं अपनी जो सब्जी बनानी है उसको भी बाहर ही ले आई। मैंने बोला बाहर बैठ कर खाती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम था। तो चलो अंदर में आटा जो था उसको रेस्ट के लिए रखा ही थी, तो अब मैं आटा इकट्ठा करती हूँ अपना और सब्जी को तड़का लगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज श्रिया ने ना, श्रिया 12 बजे जगे थे तुम लोग कब? रात को कृष्णा के जन्म के नहीं लिए। नहीं, तो ये प्रसाद श्रिया ना प्रसाद लेके आई है हमारे लिए। ये देखिए ऐसे आ जाओ। इतना ज़्यादा। कल शायद इसको नहीं पता होगा, हो सकता है इसके दादू दादी जगे हो रात को 12 बजे जब कृष्णा जी का जन्म होता है। इधर भी दादी जगे थे रात को 12 बजे, मगर क्योंकि बाकी सारे सो गए हैं। पर बोल रहे थे कि इधर लोगों ने ना जैसे 12 बजे तो पटाखे चलाना शुरू कर दिए कि कृष्णा जी का जन्म हो गया। अच्छा। हाँ, तो उनकी आंख खुल गई होगी ना, इसलिए। तो चलो मैं प्रसाद खाती हूँ और चलते हैं बाहर, क्योंकि हमारे बस कभी भी आने वाली है, कभी भी। कभी भी बस का कोई पता नहीं। कोई पता नहीं, टाइम हो गया ना, चलो फिर चलते हैं। शाम के बज गए हैं 5, और शाम को तो जब मैं रेस्ट के बाद उठती हूँ तो मेरी चाय के बिना आँख नहीं खुलती है। शाम को ही मिलती है आजकल वैसे भी मुझे चाय, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं होता है, तो सुबह की चाय तो मेरी मिस ही है। तो चलो चाय मेरी रेडी हो गई है, और तो अब मैं खाती हूँ नमकीन चाय के साथ और अपनी चाय एंजॉय करती हूँ आराम से। आज मम्मी तो बोल रहे हैं कि मैं अभी नहीं पीऊँगी, वो कुछ बाहर काम कर रहे हैं, तो मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ अपनी चाय एंजॉय, और उसके बाद देखती हूँ आगे क्या करना है काम अपना। चाय पीने के बाद थोड़ा सा बाहर गई थी मैं, बाहर आंगन में, मम्मी भी वहाँ पर कुछ काम कर रहे थे। बस फिर वहाँ से अंदर आई हूँ। उन्होंने अभी चाय पीनी, वो उन्होंने चाय नहीं पी क्योंकि वो काम कर रहे थे। तो अब मैं सोच रही हूँ कि डिनर का क्या करें, क्या बनाएं। तो मैंने सोचा चलो पहले प्याज छील लेती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करना है। और उसके बाद सोचती थी कि थोड़ी देर चलो नीचे जाके आती हूँ। वहाँ पे ना आज सुबह सुबह प्रसाद भी देकर गई थी। रात कृष्णा जी का बर्थडे था तो उन्होंने लड्डू गोपाल रखे हैं और नया झूला भी लाए थे। लड्डू गोपाल भी खैर उन्होंने पहले नहीं रखे हुए, वैसे ही रखे हैं कुछ दिन के लिए ही। तो मैंने बोला चलो मैं उसको देख के आती हूँ क्या कर रही हैं श्रिया और लड्डू गोपाल। देखती हूँ, पहले अपना काम खत्म करूँ, पहले अपना डिनर देखूँ क्या बनाना है। थोड़ी देर बाद ही फिर मैं नीचे आ गई कृष्णा जी के दर्शन करने के लिए। तो वहाँ पर सबसे पहले मुझे मिली श्रिया, जो बैठी थी एज़ यूजुअल शाम को अपना होमवर्क करने के लिए बुक्स लेकर बैठी हुई थी। तो वो कुछ देखकर लिख रही थी, तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि मैंने तुझे पकड़ लिया कि तू चीटिंग करके लिख रही है। तो उसका मूड हो गया ऑफ कि मुझे बोल रहे हैं चीटिंग करके लिख रही है, चीटिंग करके लिख रही है। तो मुंह लगी बनाने फिर, और हंस भी रही थी। तो मैंने बोला चल पहले ये एप्पल खा ले जो साथ में बिठाए हैं पढ़ने के लिए, तो उनको तो खा ले। पर मूड कुछ ख़राब ही हो गया था उसका ऑफ कि मुझे चीटिंग के लिए बोल रहे हैं। तो ऐसे मुंह लगी बना रही और मुझे लगी दिखाने कि मैं तो क्वेश्चन लिख रही हूँ, आंसर्स खुद लिखूंगी। मैंने चल बोला ठीक है तू कर कंटिन्यू, मैं आती हूँ। तो उधर मंदिर में फिर मैं गई तो चाची जी वहाँ पे आरती संध्या कर रहे थे, जोत लगा रहे थे, शाम का टाइम था। तो बस उन्होंने भी अपनी आरती संध्या कर ली, ज्योति वगैरह लगा दी। मैं भी उनके पास उधर मंदिर में ही बैठ गई। फिर मंदिर में बैठ के लगे गप्पे मारने। चाची लगे बताने कि श्रिया बहुत ज़िद कर रही थी, तो चाचा जी ले आए, झूला भी ले आए और कृष्ण गोपाल को भी ले आए। लेकिन जो बाल कृष्ण थे उनके बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारे हैं। तो बस मैंने भी उनके दर्शन किए। और चाची जी बता रहे थे कि बचपन में या फिर उनकी शादी से पहले वो लोग कैसे सेलिब्रेट बड़ी धूमधाम से मायके में करते थे, बहुत ही ज़्यादा डेकोरेशन करते थे। अभी मैंने बोला हमारे इधर भी हो रहा है ये चलन, लेकिन अभी उस लेवल का नहीं है। बस इतनी देर में फिर मम्मी का भी फ़ोन आ गया। जब मैं नीचे चाची जी के घर से अपने घर वापस आई तो मैंने आकर देखा जो हमारी गाय है लक्ष्मी, वो आज छूट गई थी। उसने अपनी रस्सी तुड़वा ली थी और उधर रुद्राक्ष के पास आकर खड़ी थी, पत्ते खा रही थी वहीं पर ना।
तो उसको बालने की मेरी हिम्मत तो नहीं थी, तो मैं आ गई अंदर किचन में और मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया। पर खैर ये है कि दोनों गेट बंद थे तो उसका भी कहीं जाने का कोई खतरा नहीं था। तो तड़का लगाने के बाद मैंने सोचा कि बाहर आके देखूं क्या कर रही है, तो वो वही सेम खड़ी थी और उसका अंदर जाने का मन नहीं था। फिर हस्बैंड भी आ गए थे तो उन्होंने बोला कि थोड़ी देर इसको घूमने दो, ये अपने आप ही आ जाएगी। तो सेम वैसा ही हुआ, वो थोड़ी देर इधर उधर घूमी आराम से और आराम से बनने के लिए फिर अपने आप ही आ गई। तो उसका काम, पहले काम क्या, उसको ऐसे ही देखते देखते टाइम भी हो गया और उधर हो गया था डिनर का टाइम। फिर मैंने कर दी हैं अब अपनी चपातियाँ बनाना शुरू, क्योंकि 8:30 हो चुके थे लगभग और चपातियाँ भी मेरी साथ साथ में बन रही थी और इधर मैंने साथ में इंडक्शन पर रखा था दूध उबलने के लिए। तो साथ साथ में मैं उसको भी चेक कर रही थी कि दूध जो है वो उबलने वाला है या नहीं उबल रहा है। तो दोनों काम हो गए मेरे साथ में। मेरा खाना हो गया, मैंने खाया फटाफट खाना और मैं उधर आ गई भाग के। मैंने बोला टीवी वाले तो अभी आराम से टीवी देख रहे हैं उधर। मैंने सोचा चलो मैं तब तक अपना किचन थोड़ा सा समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी मुझे टाइम लगेगा। तब तक उन लोगों के बर्तन भी आ जाएंगे। फिर बस बर्तन वगैरह साफ़ करके फ्री हो गए हम लोग। इधर मैंने देखा हमारे पास ना लास्ट राखी वाली मिठाई सोन पापड़ी पड़ी है। ये हमें दीदी ने दी थी, राजू दी ने दी थी, जो गिरीशा की मम्मी है। ये नहीं खोली थी ना हम लोगों ने, बंदी थी। खोली वैसे 2-3 दिन हो गए, लेकिन अभी है। अब पहले मैं इसको खाऊंगी। रात के 10:30 हो गए हैं और बस अब हमारी सोने की तैयारी है। लेकिन सोने से पहले मैं देख रही थी कि सुबह हमें जो वेडनेसडे होता है उस दिन हमने यूनिफॉर्म ही डालनी होती। मैं देख रही थी क्या पहनूं, तो उसमें देखते देखते मुझे ये फटा हुआ जो कपड़ा भेजा हुआ है इन्होंने ऑनलाइन वालों ने, इसको देख के मुझे इतना मन ख़राब होता है कि क्या करूँ। उन्होंने बोला था कि मेल, मतलब कि कोई साइट थी, यहाँ से मैंने मंगवाया था। मैंने उनको मेल भी भेजी पर कुछ नहीं बना। अब ये ना साड़ी है कुछ नहीं है, इसको देख देख के मुझे इतना दुख होता रहता है कि मैंने क्या मंगवाया था और क्या निकला, कुछ भी नहीं है। ये पैसे भी वेस्ट, सब कुछ, मतलब कि देख के ही मन, बड़ा दुख लगता है मुझे इसे देख कर ना। मैं सोच रही हूँ कि कहीं की दूँ इसको, क्या करना है। क्योंकि पहले मुझे थोड़ी सी होप थी कि शायद कोई मेल का आंसर आए तो शायद रिप्लेस करनी हो जा, गलती से हो गया हो। लेकिन मुझे लगता है वो सारा कुछ फेक ही था, मतलब ना कुछ नहीं था ऐसे। चलो हो गया जो होना था। और अब मैं इसको घर में नहीं रखूँगी, नहीं तो मेरा बार बार इसको देख के ना मूड ख़राब हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है ना। तो मिलते हैं कल आपसे। ब्लॉग की मैं फ़िलहाल करती हूँ यहीं पर एंडिंग। कल मिलती हूँ नई ब्लॉग में आपके साथ। तो तब तक के लिए सारे ब्लॉग को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कल तक के लिए सभी को बाय।